बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर नईम अहमद ख़ान। आज हम आईटी थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट विद जावा उसका एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। इस सब्जेक्ट का कोड है CIT 303। इसका जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने जा रहे हैं कि फर्स्ट वेब पेज यूजिंग HTML, हाउ टू राइट फर्स्ट HTML कोड। HTML क्या है, थोड़ा इसका तारुफ हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है। ये वेब पेज को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। वेब पेज का इसमें स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स बताते हैं कि हमारा जो वेब पेज में जो कंटेंट्स है वो कैसे नज़र आएगा, और इस एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कोई हेडिंग हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है। सबसे पहले HTML को क्रिएट किया टिम बर्नर-ली ने 1991 में, और इसका फर्स्ट वर्जन 1.0 रिलीज़ हुआ। उसके बाद जो स्टैंडर्ड वर्जन इसका जो आया वो 2.0 हुआ, जो कि पब्लिश हुआ 1999 में। और उसके बाद डिफरेंट वर्जन के आते हैं 3, 4, 5 इज़ द फेमस वर्जन जो कि पब्लिश हुआ 2014 में। इसमें दो चीज़ें हैं, टैग्स और एलिमेंट। एलिमेंट का तो पहले भी जिक्र हुआ कि हमारा जो कंटेंट होता है वो एलिमेंट्स कहलाता है। टैग्स क्या होता है, ये प्री डिफाइंड कोड होता है, और बाज़ टैग्स जो होते हैं वो पेयर टैग्स होते हैं, और बाज़ जो है ना सिंगल और टैग। पेयर टैग जो होगा वो उसकी ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी। यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे एक टैग दिया गया है, ये H1, और ये एंगुलर ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड होता है। यहाँ ये टैग ओपन हो रहा है और यहाँ पे इस टैग्स को क्लोज़ किया जा रहा है इस फॉरवर्ड स्लैश से। टैग जो है वेब ब्राउज़र में नज़र नहीं आता, जो चीज़ नज़र आएगी वो उसका एलिमेंट होगा। जैसे इसका एलिमेंट ये है, ये हेडिंग का टैग है, और ये इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा माय फर्स्ट हेडिंग। ये चीज़ नज़र आएगी, जबकि टैग्स नज़र नहीं आते हैं। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कैसे हम एक वेब पेज बना सकते हैं, और इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है नोटपैड में। नोटपैड को यूज़ करते हुए हम HTML का कोड लिखेंगे, फिर उसे हम किसी भी वेब ब्राउज़र में उसको रन करेंगे, और जो हमने कंटेंट्स लिखा होगा वो नज़र आएगा उसमें। आप भी मेरे साथ उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नोटपैड की कमांड रन करता हूँ। वैसे तो HTML के एडिटर भी अवेलेबल हैं, जिसमें जो है ना बिल्ट इन टैग्स आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपने नोटपैड्स में इसका काम करना है ताकि आपकी HTML की प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहला इसका जो टैग है वो डॉक HTML है। ये जैसे मैंने आपको बताया था 5 वर्जन, ये 5 वर्जन का ये टैग। उसके बाद इसका जो रूट टैग है वो HTML है। फिर इसके बाद आपने करना है हेड टैग। हेड जिसमें मेटा डाटा की इंफॉर्मेशन होती है। इसके साथ ही आपने टाइटल का टैग यहाँ पे लिखना है। टाइटल जो है वेब ब्राउज़र की जो विंडो होगी उसका कोई टाइटल होगा। जैसे मैं लिख दूँ माय फर्स्ट पेज वेब पेज, ये टाइटल मुझे नज़र आएगा। अब यहाँ से मैं टाइटल को क्लोज़ करने जा रहा हूँ। ये मेरा टाइटल क्लोज़ हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं हेड का टैग क्लोज़ करूँगा। हेड की बाउंड्री यहीं तक थी, ख़त्म। इसके बाद एक और टैग यहाँ से स्टार्ट होगा जिसका नाम है बॉडी। बॉडी टैग्स में आपका जो वेब ब्राउज़र का मेन जो कंटेंट्स होते हैं वो आपने बॉडी में डिस्प्ले करने हैं, बॉडी में आपने लिखने हैं। फ़र्क है, मैंने वहाँ लिखा हुआ था H1
ये माई फर्स्ट हेडिंग है, इसको मैं फिर क्लोज करता हूँ H1 से। और ये याद रखिएगा, अगर आपने प्रॉपर्ली किसी टैग को जो कि पेयर टैग था उसके क्लोज नहीं किया, फिर आप जैसा डिस्प्ले चाह रहे थे वैसा नहीं आएगा वेब ब्राउज़र में। टेक्स्ट तो आ जाएगा लेकिन उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी ड्यू टू अनक्लोजिंग। कोई और इसके अलावा H2 भी आप दे सकते हैं हेडिंग। H1 जो है सबसे बड़ा साइज़ की है, बड़े साइज़ की हेडिंग है, और ये H1 to H6 तक आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं। इट्स माई सेकंड हेडिंग। आप भी मेरे साथ नोट पैड में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जो है ना अजबर होगी। कोई एक पैराग्राफ हमको लिख लेते हैं। दिस इज़ अ पैरा एंड सो यहाँ पे हम पैराग्राफ को क्लोज कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बॉडी को क्लोज करते हैं, सॉरी बॉडी। फिर जो हमारी रूट टैग थी HTML उसको हम क्लोज कर लेंगे और ये फाइनल टैग क्लोज होता है। इसके बाद आपका वेब पेज क्लोज होता है। क्योंकि ये स्टार्ट हमारा टेक्स्ट कम है, जस्ट आपको स्टार्टिंग बतानी थी। इसको जब भी आप सेव करेंगे आपने इस फाइल का नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन होगी डॉट के बाद वो HTML आपने इसका नाम देना है। यहाँ पे देख लें आपने कहाँ पे इसको स्टोर करना है। ये HTML का एक फोल्डर बना हुआ है, इसमें हम लिखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ माई वेब डॉट HTML। और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को नहीं करना, हमने ऑल डॉक्यूमेंट को कर लेते हैं। आपने देखा यहाँ पे HTML मैंने इसको दे दिया है, उसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, ये HTML का ही फोल्डर है और ये मैं वेब माई वेब, ये आपने किसी भी वेब ब्राउज़र में ओपन करना है जो भी आपके सिस्टम में वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल है। जैसे इसमें फायरफॉक्स हुआ है, मैं चलो फायरफॉक्स में पहले इसको ओपन करता हूँ। अगर तो मेरा पीस ऑफ कोड सही है, प्रॉपर उसको क्लोजिंग की हुई, तो मेरा वेब पेज सही प्रॉपरली डिस्प्ले होगा। जैसे आपने देखा ये प्रॉपरली डिस्प्ले हो गया। ये दो मेरी हेडिंग थी। पहली मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट हेडिंग लॉर टेक्स्ट की होती है, उसके बाद सेकंड जो है वो जो H2 है वो कम है। इस तरह H1 से लेकर H6 तक आप इसकी डिफरेंट हेडिंग दे सकते हैं। ये मैं आपको बताया था, मैंने टाइटल में ये चीज़ लिखी थी। ये मेरे वेब ब्राउज़र की टाइटल बार है। यहाँ पे जो मैंने टाइटल के टैग में टेक्स्ट लिखा था वो एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये मेरे इस पूरे पेज का एड्रेस है, ठीक है। और लास्ट जो ये था, ये इसका मेरा वो वेब पेज की वो फाइल है माई वेब डॉट HTML। बाकी इसका ये पाथ कहलाएगा, बाकी पाथ चीज़। तो यूँ हम अपने टेक्स्ट को वेब जो HTML कोड है उसको किसी भी वेब ब्राउज़र में आप रन करके उसको चेक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ में वेब ब्राउज़र होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोर होता है। आप उसमें भी इसको एग्जीक्यूट या रन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये आज का डेमो समझ आ गया होगा। इसको आप जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपने करनी है, उतना ही आपको अच्छा इसमें से समझ आएगा। तो बहुत शुक्रिया। कमेंट्स भी कीजिएगा, और कोई और आपने चीज़ में क्यूरी करनी है तो मेरे ईमेल पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।